स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 5 वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें यूनिट 5 में जो बेसिक चीज़ें हैं, जो जो हमें इसमें टॉपिक्स कवर करने हैं, फर्स्ट वन इज डेल ऑपरेटर, gradient of a scalar function, directional derivative, divergence of a vector, curl of a vector, and some theorems which is based on gradient, divergent, and curl. First one is del operator. Del operator is a differentiation operator which is used in vector calculus and vector functions. Simply the meaning of del is del is equal to del over del xi plus del over del yj plus del over del zk. तो सिंपल अगर किसी वेक्टर फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है तो उस केस में हम उस डेल ऑपरेटर को यूज करते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर finding the gradient, divergent, curl and also directional derivatives. ये जितने भी टर्म्स हैं, ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस हो या कर्ल हो, इन सबको फाइंड करने में इस डेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसी के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं. First, the operator del is called vector differential operator, defined as del is equal to del over del x, del over del y, and del over del z ijk. Now, the first definition of a gradient of a scalar function. What is the gradient? Gradient defines the rate of change of any scalar field. The gradient is always applied on a scalar function and gives the result in terms of a vector function. Remember that कि कोई भी gradient किसी भी फंक्शन पे हम हमेशा स्केलर फंक्शन के लिए ग्रेडियंट फाइंड करते हैं और जो उसका रिजल्ट है वो रिजल्ट हमें एक वेक्टर फंक्शन के फॉर्म में मिलता है. जब हम किसी स्केलर फील्ड का या स्केलर फंक्शन का हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे और फिर उस ग्रेडियंट का उस जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हम ग्रेडियंट के थ्रू फाइंड करते हैं. ग्रेडियंट बेटा क्या शो करता है? ग्रेडियंट शो कर रहा है रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज. ग्रेडियंट क्या शो करेगा? मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज एज वेल एज द मैग्नीट्यूड. दोनों हम ग्रेडियंट के थ्रू फाइंड करते हैं. और क्लियर है बेटा, कोई भी अगर सरफेस है या कोई भी फील्ड है तो उस फील्ड का या उस सरफेस का जो मैक्सिमम चेंजेस हैं, उसका जो मैक्सिमम चेंजेस हैं वो मैक्सिमम चेंजेस किस डायरेक्शन में होते हैं? वो मैक्सिमम चेंजेस हमेशा 90 डायरेक्शन में होते हैं. किस डायरेक्शन में होंगे? 90 डिग्री डायरेक्शन में. ठीक है, जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है वो हमेशा आपका क्या होता है? 90 डिग्री डायरेक्शन में हम फाइंड करते हैं. सो द ग्रेडियंट इज अ वेक्टर which is normal to the surface. जो ग्रेडियंट है या किसी स्केलर फील्ड के लिए जो हम ग्रेडियंट फाइंड कर रहे हैं तो उस ग्रेडियंट फाइंड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होता है? 90 डिग्री डायरेक्शन होता है. दैट्स व्हाई ग्रेडियंट डिफाइंड इज अ नॉर्मल वेक्टर. इसलिए ग्रेडियंट किससे डिफाइंड होता है? नॉर्मल वेक्टर से डिफाइंड होता है. So the maximum rate of change is defined by a gradient of a scalar function. फर्स्ट जो थिंग इसमें ग्रेडियंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने की है वो है कि जो ग्रेडियंट है वो हम हमेशा किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का फाइंड करेंगे और वो जो रिजल्ट देगा वो रिजल्ट क्या देगा? वेक्टर पॉइंट फंक्शन. सेकेंड थिंग, gradient also no, gradient is a vector which is normal to the
surface. Gradient is a vector which is normal to the surface. So basically gradient is a normal vector to the surface. अब अगर आपको फाइंड करना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, क्या फाइंड करना है हमें? यूनिट नॉर्मल वेक्टर. कई बार क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं, फाइंड द नॉर्मल वेक्टर और फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर. तो ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए. नॉर्मल वेक्टर मींस ग्रेडियंट, और अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर है दैट मींस कैप ऑफ ग्रेडियंट फाई, gradient A upon module of gradient A. जो हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम किसके थ्रू डिफाइन करेंगे? ग्रेडियंट A अपॉन मॉड्यूल ऑफ ग्रेडियंट A और मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट A. ये दो चीजें क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर को पूछते हैं या क्वेश्चन में नॉर्मल वेक्टर पूछते हैं, दैट मींस we have to find the gradient of the scalar function. A unit normal vector है, that means we have to find a cap of the gradient phi. अब gradient phi का जो कैसे हम फाइंड करेंगे gradient phi को? gradient phi को हम इस टाइप से फाइंड करेंगे. gradient phi is equal to del phi. Del means del phi over del x, del phi over del y and del phi over del z. Find all the partial derivative of phi and put in this equation. तो phi है उसको x y z के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए. पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद आपको इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करनी है. ऑब्वियस है जो डेल है वो डेल एक वेक्टर फंक्शन है और phi जो है स्केलर फंक्शन है. तो जब भी आप इसका प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, मतलब डेल को आप ऑपरेट करेंगे किसी स्केलर फंक्शन पर, तो रिजल्ट हमें हमेशा एक वेक्टर फंक्शन के फॉर्म में ही मिलता है. These are some applications of a gradient of phi. First one, the magnitude of this vector gives the maximum rate of change of the scalar field. This is already discussed in previous slide. Gradient of phi gives maximum rate of change and the magnitude, which gives magnitude of the vector, which gives maximum rate of change. वो वेक्टर जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज फाइंड कर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज दे रहा है उसका मैग्नीट्यूड है. ठीक है. नेक्स्ट वन, द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय electrical field intensity is equal to minus of gradient of potential. So this is the relation between electrical field intensity and the potential. So always electric field intensity is equal to minus of a gradient of potential, and the negative sign implies that the direction of E opposite to the direction of in which V increases. जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है कि भाई ई और बी का जो डायरेक्शन है वो आपको बी जिस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है ई का डायरेक्शन चेंज है. Solve one question for one example which is based on gradient of phi. देखिए ग्रेडियंट फाई हो, कर्ल हो या डाइवर्जेंट हो, तीनों तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, क्योंकि एक सिंपल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें किसी फंक्शन के लिए सॉल्व करना है और उसमें वैल्यूज पुट अप करना है. We have a function phi is equal to x square y z cube plus xy square z square. Determine gradient of phi at point P is equal to 1, 3 and 2.
Now the solution is phi is equal to this, and then find all the partial derivative as these are given in the formula of gradient of phi. Del phi over del x, del phi over del y, and del phi over del z. Find the value of, then put all the derivatives in this equation. Del phi is equal to del phi over del x, del phi over del y, and del phi over del z. And then put the value of x equals to 1, y equals to 3, and z equals to 2. ये values आप इस del phi जो हमने कैलकुलेट किया है ग्रेडियंट, इसमें हम पुट करेंगे, इसमें आप वैल्यू पुट अप कीजिए, देन del phi equals to इस 84i, 32j and 72k. This is the maximum rate of change in the direction ijk. और अगर आप इसका वो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे तो दिस इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, और ये वेक्टर है जो शो कर रहा है कि भाई इस डायरेक्शन में हमें हाईएस्ट चेंजेस मिलेंगे. क्वेश्चन और चेक करिए थे. If y equals to 3x square y minus y cube z square, then find gradient phi at the point of this. तो सिंपल है बेटा, जैसे लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने उनको x y z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया. डिफरेंशिएट करने के बाद जो डेल फाई है, डेल फाई में हमने ये वैल्यूज पुट अप कर दी, तो फाइनली हमें ये वैल्यू मिली आई जे के. अब इस आई जे के में इस ग्रेडियंट फाई at x equals to 1, y equals to -2 and z equals to 1. ये वैल्यूज आप पुट अप करेंगे तो फाइनली ये वैल्यू है ग्रेडियंट फाई. Next one is directional derivative. Directional derivative और gradient phi सेम साउंड करते हैं बेटा, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव से आपको रेट ऑफ चेंज शो करता है, बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट phi is fixed. The gradient phi direction is a 90-degree direction. This is perpendicular, this is normal to the surface. But directional derivative है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मान लीजिए आपको किसी दूसरे डायरेक्शन में अगर फाइंड करना है तो फिर आप उसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव के थ्रू फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करें हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव के थ्रू? डायरेक्शनल डेरिवेटिव के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज हम फाइंड करते हैं. तो उसके लिए फॉर्मूला है डी फाई ओवर डी एस से d phi over ds. That means rate of change of phi along s. This is equals to a cap dot gradient phi. अब gradient phi हमें फाइंड करना आता है. a cap is the direction at which we have to find the directional derivative. इस a cap के डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है. डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ phi in the direction of a. In the direction of a, that means a is a vector point function. A is a vector point function. Find a cap and find a cap dot gradient phi for a directional derivative. अब इसका एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं. क्या है एग्जांपल? कंप्यूट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ phi is equal to at the point in the direction of the vector capital A equals to 2i 3j minus 4k. ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे?
इसके रिस्पेक्ट में ये जो उन्होंने ए डायरेक्शन दिया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, इस ए के रिस्पेक्ट में। और इसका फॉर्मूला नोन है, क्या है फॉर्मूला, डी फाई ओवर डी एस इज इक्वल टू ए कैप डॉट ग्रेडियंट फाई। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा, फाई है तो आपके पास स्केलर फंक्शन है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, और जिस डायरेक्शन में हमें फाइंड करना है वो डायरेक्शन हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ए, where gradient of phi is equal to, first of all find gradient of phi, then find a cap. A cap is equal to vector a upon module of vector of a. ये phi है, del phi हमने फाइंड कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया हमको रिस्पेक्ट में। फिर एक पॉइंट आ गया हमारे पास, ये पॉइंट है तो इस पॉइंट की वैल्यूज हमने इस फाई में रख दी हैं, तो del phi is equal to 6i 9j minus 3k। ये क्या सॉल्व हुआ, डेल फाई। अब डेल फाई के बाद क्या फाइंड करना है हमें, डेल फाई के बाद हमें फाइंड करना है ए कैप, यूनिट नॉर्म यूनिट वेक्टर। तो ये है आपके पास कैपिटल ए, इसका फर्स्ट टर्म क्या फाइंड करेंगे, मॉड्यूल, तो द मॉड्यूल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 29। हाउ टू फाइंड द मॉड्यूल, मॉड्यूल ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ square of component of I plus square of component of j and square of component of k. That means 2 2s are 4, 3 3s are 9, and 4 4s are 16. Minus minus plus. The value is under root of 29. So that a cap is equal to 1 upon under root of 29 2i plus 3j minus 4k. Now multiply this value to gradient of phi. अब देखिए बेटा यहाँ पर डॉट अप्लाई किया है, डॉट इसलिए अप्लाई किया है क्योंकि ग्रेडियंट फाई एंड ए कैप बोथ आर दी वेक्टर फंक्शन। दोनों कैसे हैं, वेक्टर फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। जब वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सिंपली हम डॉट वैल्यू यूज करते हैं, क्योंकि फिर उसमें भाई आई जे के ये तीन डायरेक्शंस हैं, तो वो आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के वैसे सॉल्व होगा। और डॉट प्रोडक्ट क्लियर है, आई जब आप सेम डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं, then the result is 1 and 0 when we apply dot product with opposite direction, a different direction. That means I dot I is equal to 1, but I dot j is equals to 0 and I dot k equals to 0. So a cap is equal to this value and gradient of phi is equal to gradient of phi equals to 6i 9j minus 3k. तो 6 into 2, 9 into 3 and minus 3 into minus 4. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस जब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट के साथ आते हैं तो दे बिकम अ स्केलर, दे बिकम अ नंबर और स्केलर फंक्शन। तो ऑब्वियस जब ए कैप और ग्रेडियंट फाई को हम डॉट प्रोडक्ट के साथ अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर फंक्शन। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज इन ए डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में फाइंड किया हमने रेट ऑफ चेंज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस में फाइंड किया है, ए कैप के ए के डायरेक्शन में, जो ए आपके पास वैल्यू थी उसके डायरेक्शन में हमने फाइंड किया। तो आपको क्या मिल गया वैल्यू, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी फाई ओवर डी एस इज इक्वल टू 51 अपॉन रूट ऑफ 29। ये हमें वैल्यूज मिली किसके लिए, जो हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड किया, किसके रिस्पेक्ट में, किसके लिए फाइंड किया, उस फाई जो स्केलर फंक्शन है, और किस डायरेक्शन में फाइंड किया, जो ए डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन। इसमें बेटा बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया फाइंड द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब फाइंड द मैक्सिमम डायरेक्शन का मतलब, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो अभी हमने किया है कि जो ग्रेडियंट फाई है उसका डायरेक्शन, उसका रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम होता है। ग्रेडियंट फाई गिव्स द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज in 90 डिग्री डायरेक्शन। तो
भाई कोई भी सरफेस है, कोई भी स्केलर है, उस स्केलर का जो हाईएस्ट रेट ऑफ चेंज है, वो हाईएस्ट रेट ऑफ चेंज कहाँ पर होगा? वो हाईएस्ट रेट ऑफ चेंज होगा 90 डिग्री में। तो अगर क्वेश्चन आता है फाइंड मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है? ग्रेडियंट फाइंड, उसका मॉड्यूल फाइंड करना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैक्सिमम वो नहीं पूछना है डायरेक्शन। और अगर उन्होंने पूछा है इन विच डायरेक्शन डायरेक्शन डेरिवेटिव इज अकर मैक्सिमम वैल्यू, किस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम वैल्यू अकर करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा? ऑब्वियस ग्रेडियंट फाई के डायरेक्शन में करेगा। तो अगर आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शन डेरिवेटिव, दैट मींस दिस इज इक्वल्स टू ग्रेड मॉड्यूल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। और अगर क्वेश्चन है in which direction direction derivative occur maximum value, that means you have to find the direction of gradient phi. अब डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट phi का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट phi means कैप ऑफ ग्रेडियंट phi। भाई किसी भी आपको वेक्टर का अगर डायरेक्शन फाइंड करना है तो हम उसके लिए क्या फाइंड करते हैं? उसका कैप फाइंड करते हैं। तो अगर आपको वो डायरेक्शन पूछा है कि किसमें वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम किसमें होता है? वो ग्रेडियंट फाई के डायरेक्शन में। तो हम ग्रेडियंट फाई का डायरेक्शन फाइंड करते हैं, दैट मींस ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड्यूल ऑफ ग्रेडियंट फाई। थैंक यू।